रक्षक कल्याण ट्रस्ट अराजपत्रित पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से सभी भाइयों बहनों गणमान्य व्यक्तियों एवं जुझारू साथियों का मैं वंदन अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत के संविधान के विपरीत यह सरकार अन्याय, अत्याचार, शोषण और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर कर रही है। भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वो अपनी समस्याओं के निदान के लिए शासन के समक्ष, न्यायालय के समक्ष, न्यायिक संस्था के समक्ष अपना प्रवाद प्रस्तुत कर सकता है और शासन का ये दायित्व बनता है कि समस्या का निराकरण करे। इसके लिए प्रतिबद्ध भी है। लेकिन मैंने पुलिस कर्मियों की मांगों को लेकर के एक माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, जिसमें लिखा कि मुठभेड़ में मारे गए पुलिस कर्मियों और परिवारीजनों को 50 लाख रुपया दिया जाए तथा उनके बच्चों को भी नौकरी दी जाए। तो इन्होंने समस्या का समाधान न करते हुए मेरे ऊपर रासुका लगा दी, 151 में चालान कर दिया। रासुका में जेल में रहने के दौरान किसी भी पार्टी ने, कोई भी पार्टी हो, किसी ने इसका समर्थन नहीं किया, किसी ने इस बारे में सहयोग नहीं किया। जब ऐसी परिस्थिति में मैंने तय कर लिया कि रक्षक जन मोर्चा पार्टी क्यों न बनाई जाए, रक्षक परिवारीजनों को लेकर के, और पार्टी के माध्यम से और मंच के तरह हम लोग आवाज़ उठाएंगे। इस तरह से मैंने जेल में रह कर के ही रक्षक जन मोर्चा पार्टी का निर्माण किया। और जब मैं जेल से निकला तो जेल से निकलते ही मैंने इसको जो है भारत निर्वाचन आयोग में पार्टी पंजीकरण के लिए आवेदन किया और 4/10/2021 को रक्षक जन मोर्चा पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद मैंने रक्षक जन मोर्चा पार्टी और रक्षक कल्याण ट्रस्ट के तत्वाधान में अपना जो है मांगों को रखा और अपना एक नारा चलाया कि जो कर्मचारी हित का काम करेगा, जो वर्दी हित का काम करेगा, वही प्रदेश में राज करेगा। और अपनी जो है मुख्य मांगों को लेकर के मैंने अभियान चलाया। और जब इलेक्शन शुरू हुआ तो मैंने इलेक्शन में नेताओं से, पार्टी के नेताओं से अपनी जो है बात रखी और उनसे कहा कि जो वर्दी हित का काम करेगा, रक्षक जन मोर्चा पार्टी एवं उसके तत्वाधान में रक्षक कल्याण ट्रस्ट तथा और सहयोगी संगठन उसका समर्थन करके निश्चित तौर से सरकार बनवाएंगे। तो ऐसी इस परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले माननीय जयंत चौधरी जी ने हमारी सारी समस्याओं को अपने घोषणा पत्र में रखा। तत्पश्चात में समाजवादी पार्टी के प्रदेश नरेश उत्तम जी से मिला और उनको अपने मंशा से अवगत कराया कि रक्षक जन मोर्चा पार्टी भी इलेक्शन लड़ेगी और इलेक्शन ये संतरी बनाम मुख्यमंत्री के बीच होगा। क्योंकि जब तक जो है ये भाजपा सरकार नहीं हटाई जाएगी तब तक प्रदेश में अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम सीमा पर हो रही है। और ये सरकार जो है निश्चित तौर से जो है गरीबों की विरोधी सरकार है। तो ऐसी परिस्थिति में श्री माननीय नरेश उत्तम जी ने जो है अनुरोध किया कि आप जो है वास्तव में वाकई में भाजपा को हराना चाहते हैं तो आप हमारा सहयोग समर्थन करें और हम आपकी सारी समस्याओं का निदान निश्चित तौर से करेंगे। तो उन्होंने भी, समाजवादी पार्टी ने भी हमारी जो मांगे थी उनको अपने घोषणा पत्र में अंकित कर दिया। साथ ही साथ में मैं आप लोगों से करबद्ध अपील करता हूं कि हर कीमत पे समाजवादी गठबंधन पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से अपना वोट दे करके निश्चित तौर से जिताएं। हाँ, एक बात मैं आप लोगों के संज्ञान में और देना चाहता हूँ कि पूर्व में मेरे द्वारा जो योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध जो है खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया गया था और अपनी पार्टी से प्रत्याशी उतारने की बात कही गई थी। तो क्यों नहीं इलेक्शन लड़े, इस संबंध में आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर तथा दूसरी पार्टियों से कुछ फ़ोन भी आए हमारे पास। तो मैं
नेताओं से मुलाकात भी की और माननीय जयंत चौधरी जी से भी मुलाकात की। उन्होंने भी सलाह दी कि आपकी सारी मांगों को मैं अपने एजेंडे में रख कर के यदि सर आप हमारा सहयोग समर्थन करेंगे तो निश्चित तौर से मैं पूरा करूंगा। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी से भी वार्ता हुई तो उन्होंने भी यही सलाह दी कि आप हमारा सहयोग समर्थन करें और हमारी सरकार, तभी हम लोग भाजपा को हरा पाएंगे। और अगर भाजपा को हरा लेते हैं और सरकार हम लोगों की आती है तो निश्चित तौर से कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाएगा। इसी चूँकि हमारे सामने इलेक्शन लड़ना महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि कर्मचारियों की मांगों को हल कराना ही हमारा मूल मकसद था। इसलिए मैंने अपना रक्षक जनमोर्चा पार्टी का लड़ना स्थगित कर दिया और अब मैं समाजवादी गठबंधन पार्टियों को जिताने की अपील करता हूं। आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशियों को जिता करके भारी बहुमत से विजयी बनाएं और इसके बाद आप लोगों की समस्याओं का निश्चित तौर से समाधान कराया जाएगा। इसके लिए मैं वचनबद्ध हूं। जय हिंद, जय भारत।